हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम सीटेट की नेक्स्ट तैयारी करेंगे, यानी कि सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और आज हमें पढ़ना है चिंतन या विचार के बारे में पढ़ना है। चिंतन स्लैश विचार ये पढ़ना है। आपका हो गया था भाषा, सारी कंप्लीट हो गई थी, यानी कि भाषा और विचार का जो टॉपिक है उसमें भाषा के सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए थे। अब पढ़ना है चिंतन और विचार। ठीक है, तो पहली बात आपको चिंतन का पता होना चाहिए। चिंतन और विचार है क्या? चिंतन विचार करने की वह एक जैसे मानसिक प्रक्रिया, मान के चलिए मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के आरंभ होने से या किसी भी समस्या उत्पन्न होने के बाद से शुरू होकर जब तक अंत तक उसकी समस्या का सुलझा नहीं लेते तब तक की प्रक्रिया चलती रहती है, उसे कहते हैं चिंतन या विचार। आपने मान लीजिए आपको एक जगह से अपना एग्ज़ाम देने जाना है, यानी कि ये आपका सीटेट का पेपर है आज, ठीक है, या फिर कल मान लीजिए सीटेट का पेपर है और आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया कि यार सीटेट के पेपर में कैसा होगा। एडमिट कार्ड निकाल लो, पेन निकाल लो, आईडी रख लो, ड्रेस रख लो, अपनी सारी चीज़ें। तो क्या होगा, आपकी चिंतन शुरू होगी। क्या फिर यहाँ से ये सारे कंप्लीट हो, फिर नेक्स्ट डे क्या जल्दी उठोगे, जल्दी चिंतन कि लेट ना पहुँच जाए, विचार करोगे कि लेट ना पहुँच जाए, ये सब चीज़ें ये हो गया। फिर वहाँ पे जाके पेपर कैसा आएगा, एंट्री के लिए कुछ चीज़ हमारी रह ना जाए, ये हो गया चिंतन। फिर दूसरा क्या आएगा, फिर पेपर कैसा आएगा, यार ये क्वेश्चन होगा कि नहीं। पेपर होने के बाद कि रिजल्ट हम पास हो जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, यही एक तरह की चिंतन, इसी कहते हैं चिंतन करना, यानी कि आपका एक तरह से विचार करना कि आपका चीज़ों में। और विचार को क्या कहा जाता है? विचार कभी ना अंत होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विचार चलते रहते हैं। तो ये लिखिए ये करके हाँ, चिंतन स्लैश विचार, विचार लिख लीजिए। चिंतन विचार करने की वह मस्तिष्क मस्तिष्क बोल रहा हूँ, मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। ठीक है, ये आपका है। अब रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने क्या कहा है? रॉस के अनुसार, इसकी भी लिख लीजिए डेफिनेशन, ये कई बार पूछी गई है। ये डेफिनेशन तो यूपी बोर्ड यानी यूपी डाटा में पूछे। तो यानी कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया है जो किसी सॉरी डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ठीक है, ये है डेफिनेशन। तो अब आगे क्या कह रहा है? अब यानी कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, चिंतन है क्या ये समझ में आ गया। अब आते हैं चिंतन के प्रकार पर, चिंतन की प्रकारों को समझते हैं। यानी कि चिंतन के प्रकार। ठीक है, चिंतन के प्रकार। अब चिंतन के प्रकार कौन कौन से? चिंतन के प्रकार हैं आपके 4। पहला लिखिए, ये स्क्रीन में पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए पहला लिखिए, कल्पनात्मक चिंतन। दूसरा लिखिए तार्किक चिंतन।
तीसरा लिखिए प्रयत्नात्मक चिंतन, और चौथा है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब एक एक को चीज़ को लेके चलते हैं। कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है? कल्पनात्मक चिंतन इन चिंतनों का संबंध में पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जब माता पिता बाजार जाते हैं, जैसे माता पिता बाजार जाते हैं, तब बालक की कल्पना क्या रहती है कि उसे टॉफ़ी दिलाए और ये सब चीज़ें दिलाए, तो वो क्या होगा? कल्पनात्मक। ये आपको उदाहरण देकर आपको समझाया जा रहा है एक तरह से। ये मान लीजिए, चलिए पहले तो ये क्या है? सबसे पहला जो आपको बताया कल्पना, यानी कल्पना करना, सोचना कि चिंतन में मैं आ जाऊँगा, आज वो चीज़ खाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा, ये काम करूँगा, वो करूँगा, यानी कि पहले से अनुमान लगाना, कल्पना करते रहना कि वो हो जाए कल्पनात्मक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है? तार्किक चिंतन में डेवी ने कहा था कि विचारात्मक जो चिंतन होता है, जो विचारात्मक चिंतन का संज्ञान दिया था, तो उसमें क्या कहा था? सबसे उचित जो प्रकरण का है वो चिंतन है, और इसी में क्या होता है? समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं। यानी कि तार्किक चिंतन का मतलब ये है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कहेंगे? समस्या समाधान की प्रक्रिया है, समस्या समाधान चिंतन है। यानी कि दो समझ गया भाई, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि अच्छा ये नहीं होगा, जैसे एज्यूम में कहते हैं ना कि एक्स मान लो किसी भी चीज़ को, या वाई मान लो, तो वो क्या है? एज्यूम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं तार्किक चिंतन में पहले से चिंतन करना। फिर आता है प्रयत्नात्मक चिंतन। प्रयत्नात्मक चिंतन का क्या होता है? इसमें चिंतन का पूर्ण निर्णय एक तरह से मान लेते कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये होना चाहिए। भविष्य में होने वाली इस चिंतन को के अनुसार जो एक अनुमान लगा लिया जाता है, उसे कहते हैं क्या? कि वह एक तरह से मान लीजिए, कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा मुझे, मान लीजिए भविष्य में कुत्ते जो होते हैं, ये कुत्ते वाला एग्जांपल सही नहीं बैठेगा, छोटे बच्चे के ऊपर लेके चलते हैं। देखिए, इसमें आपने कोई बच्चे ने कुत्ते को देखा और उस कुत्ते ने बच्चे के ऊपर भौंक दिया, तो हर बार यही रहेगा कि बच्चे को जब भी वो कुत्ते को देखेगा तो यही संकेत मिलेगा कि वो भौंकता है, यानी कि उसकी इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब आ जाएगा प्रत्यक्ष चिंतन, तो इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट बचा है इसमें जो चीज़ें होती है चिंतन का देखो, लास्ट वाले में जो होता है, लास्ट वाले में एक चीज़ आपने देखी होगी, छोटे बच्चे जब भी पेरेंट्स घर आते हैं, यानी कि जो उनके माता पिता हैं, यानी कि मम्मी है काम कर रही है या फिर पापा है उनके काम करते हैं, तो जॉब से जब आते हैं तो वो कहते हैं ना कि मम्मी क्या लाई मेरे लिए, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके पापा ने या मम्मी ने टॉफ़ी ला के दी थी। तो हर बार जब भी आप घर पे आओगे तो क्या होगा? वो यही अनुभव करेगा कि मम्मी टॉफ़ी लाएगी, पापा टॉफ़ी लाएगी। तो यही कहलाता है किसका? प्रत्यक्षात्मक चिंतन की बात। ठीक है, फिर आता है चिंतन और कल्पना में क्या है डिफरेंस। छोटा छोटा पढ़ेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ एक तरह से, इसके बाद चिंतन का विकास है, चिंतन की भाषा है, तब आपको कहीं ये चैप्टर ख़त्म होगा। हाँ, छोटा टॉपिक करा देते हैं क्योंकि देखो छोटा छोटा टॉपिक इसलिए कराया जा रहा है। भाषा का 3 दिन में कंप्लीट करा गया, क्यों? क्योंकि भाषा आपकी 2 जगह आ रही है, चिंतन आपका कल्पनाशीलात्मक, ये 2 जगह आ रहे हैं। चिंतन और कल्पना में अंतर बताओ भाई। अब आपसे पूछ लो कि कल्पना करना और चिंतन में क्या अंतर है, आप कहते हो दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिख लीजिए, एक तरफ चिंतन लिख लीजिए, एक तरफ कल्पना लिख लीजिए। कल्पना किसी का नाम हो तो याद रखना। तो क्या कह रहा है? ये सहयोग से बालक की समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने में कोशिश करती है, क्योंकि इन पहलुओं को समझने के बिना समाधान नहीं होता। यानी कि सीधे सीधे लिखते हैं हम, समाधान के लिए आवश्यक है, आवश्यकता या आवश्यक है, लिख लीजिए, आवश्यक है। अब कल्पना क्या होगी? इसमें क्या होगा? समस्या की परिस्थिति में नई नई रूपों को दिखाता है, यानी कि कल्पना करी जाती है। और इसमें क्या हो जाता है? परिस्थिति, समस्या, समस्या की समाधान की परिस्थिति
परिस्थिति को नए नए रूप में दिखाया जाता है। अब दूसरा कहा जाएगा, ये तर्क पर अभाव होती है, यानी कि तर्क पर होती है, ये है तर्क पर होती है। अब ये क्या है, तर्क, इसमें क्या होता है, समस्या समाधान में तर्क की सहायता ली जाती है। इसमें क्या है कि सहायता ली जाती है, तर्क की सहायता ली जाती है। आगे क्या आ जाएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। फिर क्या आ जाएगा, चिंतन समस्या समाधान में प्रत्यंत और भूल की क्रिया है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, चिंतन में समस्या समाधान में प्रयत्न और भूल की क्रिया रहती है। इसमें क्या आ जाएगा, कल्पना में प्रयत्न और भूल का अभाव होता है। फिर आज क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, चौथा नंबर आ जाएगा कल्पना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब को तो सीटेट में आता ही नहीं। भाई सीटेट में आता नहीं है, सिलेबस में आपका है, ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो कोई, मुझे भी शौक नहीं, मेरे को तो जो मेन चीज़ है वो सारी आपको बताया। क्योंकि देखो, एक चीज़ होती है सिलेबस को कंप्लीट करना, फिर होती है आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए सीटेट हो गया, जब से CDP हुआ, CBT हुआ है, तब से पता नहीं सीटेट क्या क्या पूछ दे, कुछ पता नहीं। इसलिए सिलेबस हमें कंप्लीट करना पड़ता है कि जिससे आपको कोई भी चीज़ अगर आ जाए तो आपको याद रहे। इसका क्या हो जाएगा, लास्ट है, यह है वास्तविकता से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का छोटा चैप्टर, यानी कि अब बच रहा है आपका चिंतन तथा भाषा में डिफरेंस और फिर चिंतन का विकास। बस ये 2 टॉपिक बच रहे हैं, फिर आपका सामाजिक निर्माण में लिंग की भूमिका आ जाएगा, यानी कि आपका जो टॉपिक कवर करा दिया गया है भाषा और चिंतन का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।